Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 4. We continue from page number 72, 4.4 exercise role of various professionals for children with special needs counselor, occupational therapist, psychotherapist, physical education teacher, speech therapist and special educator. इनका क्या क्या रोल होता है? The role of various professional such as school counselor, occupational therapist, physiotherapist for children with special need in really vital. They help and support such children in achieving their full potential, improving their motor skill, giving ability to communicate properly and in promoting their mental as well as physical health. The details of the role of various professionals for children with special need is stated below. स्कूल काउंसलर का क्या काम होता है? जो कि स्कूल काउंसलर इज द स्पेशलिस्ट हु वर्क विद स्टूडेंट विद स्पेशल नीड इन स्कूल. जो कि क्या काम करता है? वो जो स्टूडेंट के साथ काम करता है. स्पेशल नीड इन स्कूल्स. स्कूल काउंसलर इज अ मेंबर ऑफ एजुकेशन टीम. ये कौन होता है? जो ये टीम के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनका काउंसलर होता है. वो प्रोवाइड्स वैल्यूएबल असिस्टेंट टू अ स्टूडेंट विद स्पेशल नीड. जो क्या प्रोवाइड कराता है? वैल्यूएबल असिस्टेंट उन बच्चों को प्रोवाइड कराता है जो स्पेशल नीड्स वाले विद स्पेशल नीड्स. ही ऑल्सो हेल्प देयर विद देयर एकेडमिक गोल्स. और उनका एकेडमिक गोल्स की भी हेल्प करता है. देयर सोशल, पर्सनली एंड कैरियर डेवलपमेंट. और पर्सनली और कैरियर डेवलपमेंट के बारे में सोचता है. ही असिस्ट टीचिंग स्टाफ विद स्ट्रेटजीज ऑन हाउ टू सपोर्ट सच स्टूडेंट इन डिस्ट्रेस. और टीचिंग स्टाफ को भी सपोर्ट करता है और स्ट्रेटजीज बताता है कि कैसे उन बच्चों को सपोर्ट करना है जो कि डिसेबल्ड है. ही ऑल्सो कैरीज आउट डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट एंजर. और कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं? जो कि जैसे कोई गुस्सा वाले, एंजर मैनेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, पॉजिटिव थिंकिंग वाले. ही हेल्प्स ऑल स्टूडेंट इंक्लूडिंग स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टू बिकम प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी. ये इन सभी स्टूडेंट की मदद करता है जो कि अचीव देयर फुल पोटेंशियल, गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी आत्मविश्वास बढ़ाता है. ही ऑल्सो रिफर स्टूडेंट एंड देयर फैमिली टू कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर स्पेसिफिक असिस्टेंस. और उनकी फैमिली को और स्टूडेंट को अच्छे रिसोर्सेज और स्पेसिफिक असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं. सेकंड है फिजियोथेरेपिस्ट. फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम होता है? जो कि बच्चों के गामक कौशल क्रियाओं को बढ़ाता है. या फिर उसका ये काम होता है जैसे कि मसाज, मतलब जो इसकी बॉडी मसाज करना, थेरेपीज करना, इलेक्ट्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी जो होती है, जिससे कि क्या होता है, जिसके पाँव हल्का सा भी बैंड होता है तो उसको सही करना, ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है. फिजियोथेरेपिस्ट कंसर्न विद द ग्रॉस मोटर स्किल मोबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. जो मोबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनको कंसर्न करना. The role of physiotherapist is to assess and manage children and young person with movement disabilities. The aim of physiotherapist is to help the children with special need to their full potential through providing physical intervention, advice and support. फिजियोथेरेपिस्ट का यही काम होता है जो चिल्ड्रन है उनको फुल पोटेंशियल फिजिकल प्रोवाइडिंग इंटरवेंशन, एडवाइस करते हैं और सपोर्ट करते हैं. फिजियोथेरेपिस्ट कंसंट्रेट in particular on problem that affect muscles, bone, circulation of blood and lungs. क्या काम होता है इनका? जो मसल्स होती है या बोन्स होती है, जैसे मसल्स को कहीं रुक जाना, मतलब मसल्स पे चोट लग जाना, बोन्स का क्रैक हो जाना, सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बंद हो जाना, एंड लंग्स, इन पे ये काम करते हैं. ही evaluates movement and function of the body of children with special need with particular attention to physical mobility, balance, posture, fatigue and pain. और क्या करते हैं? जो फिजिकल मोबिलिटी इनकी, मतलब बॉडी का थोड़ा सा भी डिफॉल्टर है, उसका पोस्चर बैलेंस करते हैं. उनका जो फैटिक है, थोड़ी थकावट है और पेन है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं. फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ अ रेंज ऑफ टेक्निक इंक्लूडिंग मसाज. क्या क्या यूज़ करते हैं टेक्निक में? मसाज, मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज एंड मूवमेंट. एक्सरसाइज करवाते हैं, मूवमेंट कराते हैं. इलेक्ट्रोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी से इनका इलाज किया जाता है. नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन परफॉर्मिंग सेल्फ केयर स्किल लाइक ईटिंग, ड्रेसिंग, बाथिंग एंड ग्रूमिंग, दैट इट इज एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइन मोटर स्किल.
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का ये काम होता है जो बच्चे जंग से खा नहीं पाते, जिनका हैबिट थोड़ा सा रहना, खाना, पीना और पहनना कपड़े, तो इन चीज़ों को इन चीज़ों के बारे में ये सिखाता है ताकि वो अपना खुद ओन ड्रेसिंग कर ले, ओन अपना खाना खा ले। ऐसी चीज़ें को सिखाई जाती है उन बच्चों को जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं। ही ऑल्सो हेल्प चिल्ड्रन इन पार्टिसिपेटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर इन प्ले। ही हेल्प चिल्ड्रन इन अडेप्टिंग टू रेगुलर स्कूल। नेक्स्ट पेज में सजेस्टेड एड्स फॉर राइटिंग एंड अदर क्लासरूम एक्टिविटीज़ टू हेल्प देम टू पार्टिसिपेट इक्वल विद अदर चिल्ड्रन। और उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जो जो बच्चे हैं अदर मतलब जो उनके साथ उनको बैठाकर इक्वलिटी प्रोवाइड कराए। ही ऑल्सो प्ले एन इफेक्टिव रोल इन हेल्पिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टू इम्प्रूव देयर फाइन मोटर स्किल एंड हैंड राइटिंग। और उस पर भी ध्यान दिया जाता है उनके फाइन मोटर स्किल्स पे और हैंड राइटिंग पे। दिस कैन हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न टू ग्रास्प एंड रिलीज टॉयज एंड अदर ऑब्जेक्ट। और उनको किस चीज़ से मतलब सिखाया जाता है, बोल के या फिर टॉयज से खिला कर इनको बच्चों को लर्न करा जाता है। He also work on hand-eye coordination to improve skills such as hitting a ball or whooping for a blackboard। जब उनको हाथों के इशारों से कोऑर्डिनेशन करना सिखाते हैं और उनकी जो हिटिंग है बॉल को हिटिंग करके सिखाया जाता है और ब्लैक बोर्ड पर डस्टर मार के सिखाया जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन टीचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ physical education teacher need to determine the abilities of student with special need. They also need to determine measure to be implemented to support their participation in sports and fitness। इनका यही काम होता है कि वो स्पोर्ट्स और फिटनेस पे इन पे पार्टिसिपेट कराए और इनकी सपोर्ट करे और मेजर करे कि कौन सा बच्चा किसके लिए परफेक्ट है। कि फिजिकल अगर जिसके सपोज करो कि जिसके फिजिकल जिसका पाँव नहीं है तो वो थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग में मतलब बॉडी बिल्डिंग में जा सकता है या फिर चेस वैस ऐसे गेम में वो खुद डिसाइड करता है फिजिकल एजुकेशन टीचर इसको कौन सा गेम या स्पोर्ट्स प्रोवाइड करवाना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर हेल्प स्टूडेंट विद स्पेशल नीड टू इम्प्रूव देयर फिजिकल फिटनेस। और फिजिकल एजुकेशन टीचर क्या करता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो स्पेशल नीड्स से उनकी फिजिकल फिटनेस में सुधार करने का प्रयास करता है। दे हेल्प इन इम्प्रूविंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन और वो हाथ से कोऑर्डिनेशन करने में इंप्रूव करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस ऑफ इवन कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी। फिजिकल एजुकेशन टीचर also provides such as physical activities for students with special need with may help in reducing anxiety, stress, tension and depression। ये सब चीज़ें कम करता है, जैसे कि थकावट, गुस्सा, स्ट्रेस हो जाना, टेंशन, डिप्रेशन। ये चीज़ें किस चीज़ से प्रोवाइड एक्टिविटीज़ करवा के स्टूडेंट की जो है ये चीज़ें कम करता है। द इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ विद स्टूडेंट विदाउट स्पेशल नीड्स ऑल्सो हेल्प टू गिव स्टूडेंट विद स्पेशल नीड अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। फिजिकल एजुकेशन टीचर हेल्प स्टूडेंट विद सेल्फ इन नीड्स डेवलपिंग ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम। फिजिकल एजुकेशन टीचर क्या प्रोवाइड कराता है, सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, अपनी छवि बनाता है स्टूडेंट की, विच कैन बी इम्पोर्टेंट एज स्टूडेंट्स विद हेल्प स्पेशल नीड्स मे ऑफन फील isolated and removed from the group. They organize various physical activities student with special need order promote their mental and physical health। और क्या ऑर्गेनाइज कराता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराता है स्टूडेंट्स के लिए और उनको मेंटली और फिजिकली प्रमोट करता है। स्पीच थेरेपिस्ट का क्या काम होता है, जो हकलाहट होते हैं, जो हकलापन, जो तेज़ बोलते हैं, जिनकी आवाज़ में गूंज होती है, जिनकी हिचकिचाहट, जिसकी बोलते अटक जाना, इनका काम ये स्पीच थेरेपिस्ट का होता है। द स्पीच थेरेपिस्ट इन स्कूल प्रोवाइड ट्रीटमेंट सपोर्ट एंड केयर फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड हु हैव डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेशन। जिनको कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज आती है उनको ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प स्टूडेंट विद स्पेशल नीड टू गेन एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू स्पीच एंड लैंग्वेज। और क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशल नीड से इनकी एबिलिटी को गेन करते हैं, कम्युनिकेट करना सिखाते हैं, स्पीच और लैंग्वेज सिखाते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर दो स्टूडेंट हु फेस डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग साउंड। जिनको किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, उनके साउंड में प्रॉब्लम होती है, सेइंग वर्ड और जो वर्ड है वो इनकरेक्टली बोलते हैं, उनको ये स्पीच थेरेपिस्ट का काम यही होता है कि उनकी हेल्प कराना, उनको प्रोवाइड अच्छी ट्रेनिंग देना। दे ऑल्सो हेल्प सच स्टूडेंट हु हैव फ्लुएंसी डिसऑर्डर लाइक स्टॉपेज। जिनको बोलने में दिक्कत आती है, जैसे स्टॉपेज, जो रुक के बोलते हैं, रिपीटेशन दोबारा
रिपीटेशन मतलब दोबारा बोलते हैं, मतलब एक ही बार को दो बार बोलना, और प्लॉगिंग साउंड इन वर्ड्स। इन चीज़ों को स्पीच थेरेपिस्ट क्या करता है, इसमें हेल्प करता है उनको इम्प्रूवमेंट करने की। स्पेशल एजुकेटर और एजुकेशन टीचर ऑफन एज स्टूडेंट विथ वेरिंग लर्निंग मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल एबिलिटीज़। इनका यही काम होता है कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एबिलिटीज़ को सर्च करना। दे मे असिस्ट स्टूडेंट विद स्पेशल नीड इन द एरियाज ऑफ फिजिकल स्किल, लर्निंग थ्रू प्ले, कम्युनिकेशन, इंप्रूविंग सोशल एंड इमोशनल स्किल। क्या काम है, फिजिकल स्किल्स, लर्निंग थ्रू प्ले, कोई मतलब किसी को प्ले के थ्रू लर्निंग कराना, कम्युनिकेशन कराना, इंप्रूविंग सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, सोशल और इमोशनल स्किल्स इंप्रूव कराना। इंडीड स्पेशल एजुकेटर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एसेस देयर स्टूडेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कॉग्निटिव एबिलिटीज स्टूडेंट को इनकी ये सबसे मेन स्पेशल एजुकेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है। दे ऑल्सो क्रिएट एंड अप्लाई करिकुलम एंड एक्टिविटीज़ टू मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। और इनका करिकुलम एक्टिविटीज़ बनाई जाती है और अप्लाई करी जाती है फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। थैंक यू। चैप्टर वाज फिनिश्ड।